विदेशियों से मिले हुए हैं, विदेशियाँ उनके सब नहीं देखते हैं, सोनिया गांधी और निपोर उनके बाल लाल देखिए, जैसे विदेशी पैदाइश हो, विदेशियों से संबंध हो उनके। सब अधिकारी पुलिस सभी कर्मचारी निकलते हैं पर कोई देखभाल यहाँ कर नहीं रहा। और देख के और कौन बीमार पड़ा, देखिए 2-4 पड़े। भाजपा जी आदित्यनाथ योगी जी ने उन्होंने जो किया कोई नहीं कर पाएगा, ना कर सकेंगे। बलात्कार, जिसको भी कोई बलात्कार करे लेडीज का, उसको फांसी लगा दो। अब जैसे ये बात आगे पहुंच जाएगी तो यही सरकार हमारा समाधान करा देगी। कश्मीर छुड़वा पाई, 370 वाला मुद्दा न खत्म करवाई, न राम मंदिर बनवा पाई, बनवाया तो बीजेपी ने। विदेशियों से मिले हुए हैं, विदेशियाँ उनके सब नहीं देखते हैं, सोनिया गांधी और निपोर उनके बाल लाल देखिए, जैसे विदेशी पैदाइश हो, विदेशियों से संबंध हो उनके। मैं अपनी बात बताता हूँ। मोदी जी ने हमको 2.5 लाख रुपया दिया, 18,000 रुपये टैंक का दिया, मकान टूट फूट के बनाया हमने। के साथ खुशबू सिंह, फिलहाल मेरी मौजूदगी कानपुर में है और यहाँ मेरे साथ कुछ मजदूर भाई उपस्थित हैं और ये मजदूर भाई, सैकड़ों मजदूर भाई उपस्थित हैं। इनकी समस्याओं को जानेंगे कि इनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर के इनके मुद्दे क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं मजदूर भाइयों से। जी भैया बताइए, क्या समस्या आ रही है? समस्या हमारा आधार नहीं बनाया आज तक। हाँ, हमारा 3500 रुपये तक खा गए कचहरी में। हाँ ना, जब हम किसको चुना देंगे, वो किसको वोट डालेंगे, आप बताइए। आधार कार्ड तक नहीं बन रहा है? बिल्कुल नहीं बना रहा मेरे। अब पैसा भी मेरे खा रहे हैं मजदूर आदमी, हम 300-350 की नौकरी करते हैं, हम उसमें अपना पेट भरेंगे कि वहाँ भरेंगे? जो कोई वार्ता बताओ तो कहा गए ये आइडिया लिया, वो आइडिया लिया, दुनिया भर की हम कहाँ से लाएंगे? हम तो यहाँ तो लेबर मजदूर हैं, हमारा कोई घर परिवार हो तो हम आईडी दें। यहाँ के जो सांसद हैं वो आपकी समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं। कौन सांसद है? कौन सांसद है? सुन नहीं रहे। अभी जो सरकार है, मुझे बताइए कि अभी यहाँ पे जो सरकार है वो आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है कि नहीं कर रही? मेरा कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरा 35-40 4,000 तक रुपये चला गया नुकसान। मैं एक मजदूर आदमी यहाँ कमा खा रहा हूँ और चला गया मैं आधार के लालच में। आज आना, कल आना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, मैं कहाँ तक कमाऊँगा? मैं कहाँ तक जाऊँगा? दूर रहे, मेरा आधार नहीं बना है तो हम तो दुनिया भर का प्रूफ मांग रहे, हम कहाँ से लाएंगे? क्या चाह रहे हैं अब आप मुझे मेरा आधार बताएं। चाहिए। आधार चाहिए आपको? हाँ। आपका तो आपका आधार कौन सी, आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार आपको आपका आधार दिला पाएगी? यही सरकार दिलाएगी। यही सरकार दिलाएगी, बीजेपी सरकार दिलाएगी? अभी तो यहाँ पे बीजेपी सरकार है ना? जी हाँ, बीजेपी की सरकार दिलाएगी। लेकिन आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में ही आपको परेशानी भी हो रही है, तो आपको ये विश्वास क्यों है कि बीजेपी की सरकार ही आपका आधार दिला सकती है? आप बताइए। आप मुझे बताइए ना, आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे पूछने आई हूँ ना, आप बताइए क्या लग किस रहा पार्टी से हैं? है? मैं देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं आप मीडिया से हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। हाँ, मैं मीडिया से। तो आप बताइए ना, तो मेरा कहाँ से समाधान होगा? देखिए, आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए, आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए आई हूं मैं। बिल्कुल, आप बताइए। मेरे चैनल के माध्यम से आपकी समस्याओं को जरूर आगे पहुंचाऊंगी। बताइए हम कहाँ मिले आपको, कहाँ नहीं, आप बताइए हमको, मेरी समस्याएं सॉल्व कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और भी मजदूर भाइयों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी काका, नाम बताएं अपना पहले। हमारा नाम जितेंद्र सिंह है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब यहाँ जो गरीब लोग हैं बराबर, कोई बीमार पड़ा हुआ है, देखो 2-4 लोग वहाँ बीमार पड़े, कोई मतलब यहाँ सब अधिकारी पुलिस सभी कर्मचारी निकलते हैं पर कोई देखभाल यहाँ कर नहीं रहा। और देख के और कौन बीमार पड़ा, देखिए 2-4 पड़े। मतलब यहाँ निकलते हैं अधिकारी लोग, बड़े बड़े लोग निकलते हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पर यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं कर रहा। इसका कोई एक्चुअली खाना खा रहा, खाना भी उसको गरीब को नहीं मिल रहा है बराबर। सरकार तो मतलब सही है, जो उन्होंने विकास किया, चाहे आदित्यनाथ हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनका हम ये नहीं करते, एक्चुअली बुराई करते हैं उनके रिक्स में। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, गरीबों को भी देखभाल करना चाहिए। यार नौकरी, गरीब इतना बैठा आपको मजदूर देख रहे हैं, वो गरीबों को उठा के कहीं भी नौकरी दो, मजदूरी कराओ, उनको नौकरी के लिए परेशान है इंसान। आप लोग बस इतना ही चाह रहे हैं कि सरकार चाहे किसी की भी बने, बस आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो। सरकार यही बनेगी, मतलब सरकार हमें बुराई नहीं बता रहे, अच्छा विकास किया उन्होंने। ऐसा है कमल हमारा भाजपा जी आदित्यनाथ योगी जी ने उन्होंने जो किया कोई नहीं कर पाएगा, ना कर सकेंगे। एक चूल्ही
यहाँ इतने मजदूर देखे कितना परेशान है। यहाँ कोई खाया है, कोई नहीं खाया, कोई बीमार पड़ा है, कोई 108 को बुला रहा तो सुन नहीं रहे। गरीब लोग है, रोज दारू पी के सोए रहते। हर आदमी नहीं दारू पीता ना। जैसा आपकी बात में मान रहा हूँ मैडम, यहाँ सभी कोई का आधार कार्ड नहीं है तो कोई भूखन मर रहा है, कोई का घर गिर रहा है, ये सब कर रहे हैं, पर उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए ना। बताएं, नहीं जी बताएं बताएं, क्या नाम है आपका, पहले मुझे ये बताएं। करण सिंह कुशवाहा, मैं सिंह कोटेदार का लड़का हूँ। जी बताएं। इनसे पूछे ये पाई हैं, सरकार क्या इनको घर में आकर के देगी? ये कह रहे आधार नहीं बन रहा है, फलाना नहीं बन रहा। आधार क्यों नहीं बनवाया तुमने? बन रहा है, क्यों नहीं बनवाया? किस लिए नहीं बनवाया? बताएं, आप बताएं क्यों, नहीं क्या लग रहा है आपको? क्यों नहीं बनवाया तुमने? आपने बनवा लिया आपका नहीं आधार? किया, मतलब पैरों में ताकत नहीं है, आपने हाथों में आपका ताकत आधार नहीं है। बनवा लिया भाई साहब, मुझे ये बताएं, आपने बनवा हमारे लिया? पास सब कुछ है, ये साई भी है, पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पासबुक भी है। किसकी सरकार की वजह से आपको ये सुविधाएं? कोई सरकार से हमें मतलब नहीं, अपनी मेहनत पे मतलब है। आपकी मेहनत की वजह से हाँ, आपको मिला है। हम नहीं, मेहनत आपकी- करते हैं तो हम पैसा कमाते हैं। जी, बिल्कुल 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 कोई सरकार ना हमें देने आएगी ना लेने आएगी। बिल्कुल। लेकिन आप इस बार क्या सोच के, आप लोकसभा चुनाव है, 13 मई को वोटिंग होने वाली हमें है, कोई वोटिंग क्या से सोच मतलब के नहीं वोट है। कर रहे हैं आप? मुझे कोई वोटिंग से मतलब नहीं है हमें। वोट तो करेंगे ना भैया। वोट तो हम देंगे, अपने गांव के प्रधान को देंगे। आपके गांव को प्रधान को देंगे तो वो भी किसी पक्ष से तो होंगे ना। हाँ, पक्ष से हैं हम। वही बात तो पूछ रही हूँ हाँ, ना मैं आपसे। पक्ष से हैं हम बीजेपी से हैं। अच्छा, बीजेपी से हैं, बीजेपी के पक्ष में। अब मुझे जल्दी से आप है ना 3 लाइन में फटाफट से ये समझा दीजिए कि 3 आप लाइन बीजेपी में के आप पक्ष में क्यों हैं? जितना आप क्यों है? हाँ बताएं क्यों है, अरे क्या हमको क्या सब विकास? सुविधा मिल रही है, कोई आदमी छेड़ नहीं सकता है हमको। चाहे जहाँ हम अगर घूम टहल रहे हैं, कोई आदमी नहीं छेड़ सकता हमें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि योगी के राज में कितना विकास हुआ है? विकास बहुत अच्छा हुआ है। नाऊंगी भाई साहब, आपके पास भी आऊंगी, बताएं। विकास बहुत अच्छा हुआ है। सुरक्षा को लेकर के क्या काम हुआ है? सुरक्षा को लेकर के ये काम हुआ है कि चोरी छिन रही, बलात्कार, जिसको भी कोई बलात्कार करे लेडीज का, उसको फांसी लगा दो। और मजदूरों के लिए क्या काम हुआ? मजदूरों के लिए बढ़िया है। मजदूर अगर अपने कायदे में रहें तो मजदूरों के लिए सब विकास सही है। लेकिन कांग्रेस सरकार तो ये कह रही है कि बीजेपी ने महंगाई कर दी है। कांग्रेस सरकार तो ये कह रही है कि बीजेपी ने महंगाई कर दी है। सबसे पहले तो मजदूरों के लिए दारू बंद हो जाए। रुके 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 भाई साहब, रुके आप, रुके रुके जी। सबसे पहले तो मजदूरों के लिए दारू बंद हो जाए तो मजदूर अपने आप स्वतंत्र मिलेंगे। तो आप लोग मत पीजिए ना दारू। तो वही बात हम भी कह रहे हैं। 500 कमा रहे हो, अब तो 600 की दारू पी रहे हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बताएं जी, बोलें बोलें बोलें। 100 नंबर अखिलेश यादव ने चलाया है, ठीक है। 100 नंबर अखिलेश यादव ने चलाया है, ठीक है। उसी ने 100 नंबर चला के सब झगड़ा बवाल सब खत्म कर दिया है, ठीक है। हम अखिलेश को वोट देंगे। नमस्ते है जी, और भी लोगों को जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब आगे आए, जी बताएं। ये जो बाहर के आदमी जमाने से 200 साल हो आप लोग थोड़ा साइड में हो जाइए, थोड़ा साइड में हो जाइए। जो हम 200 साल से यहाँ आदमी पड़ा है, रह रहा है, यहीं काम कर रहा है, और आज आधार कार्ड कुछ है नहीं। और कहीं हम लोग जाते हैं, जो बाहर के आदमी की बात करें, जिनका घर मकान वालों की बात नहीं करना, आज दिन तक ना कोई ID है, ना कोई आधार कार्ड है। कहीं जाओ कोई बात हो जाती तो पहले कहता आधार कार्ड लो। जी भाई साहब, आपको मैंने समय दिया था ना, अब दूंगी समय, रुकिए एक बार। तो आप बताइए कि यहाँ पे फुटपाथ पे लेटते हैं, कहीं कम से कम आसपास हो जाए रहने के लिए, नहाए धोए आदमी, रहन बसेरा वगैरह, जैसे पार्कें बनी हो, छाया हो, तब भी आदमी लेट जाए। अब यहाँ धूप आ जाएगी, कहाँ लेटेंगे? काका क्या लग रहा है, मुझे ये बताएं कि आपकी जो समस्याएं आ रही है, मजदूर भाइयों को जो समस्याएं आ रही है, समस्या आपके हिसाब से, देखिए आप मेरी बात सुनिए पहले, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार यहाँ आएगी जो आपकी इन समस्याओं का समाधान करा सकती? नहीं, अब जैसे ये बात आगे पहुँच जाएगी तो यही सरकार हमारा समाधान करा देगी, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और सरकार से मतलब नहीं है आप? और कोई मतलब नहीं, कमा खा रहे हैं हम, बढ़िया है, कोई वो बात नहीं। हाँ, कितने टाइम से आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे ये बताएं। चाहिए आधार कार्ड वाला वो चला है। एक बार मैंने वोट डाली बैलेट पेपर से, 8 दिन तक वोट नहीं डाली। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में सब सही था? अब ये बोले बोले क्या था, बताइए। भाई 50 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, भाजपा ने तो बहुत कुछ है। न ये वो कश्मीर छुड़वा पाई, 370 वाला मुद्दा न खत्म करवाई, न राम मंदिर बनवा पाई। बनवाया तो बीजेपी ने। जितने क्या लग रहा है इस बार भी राम मंदिर का मुद्दा उठेगा?
अरे मुद्दा उठे चाहे न उठे, हम ये जानते हैं कि बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। ये तो सब भड़काऊ लोग कहते हैं चुनाव का समय है, लेकिन जो काम वो कर रहा है बढ़िया कर रहा है। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं काका? अरे वो तो सब विदेशियों से मिले हुए हैं, विदेशियाँ उनके सब नहीं देखते हैं। सोनिया गांधी और निपोर, उनके बाल लाल देखिए, जैसे विदेशी पैदाइश हो, विदेशियों से संबंध हो उनके, विदेशियों से मिले हुए हैं, आपका कहना है। मतलब एक प्रकार से वही मतलब हमें समझ में आया। अच्छा काका, अभी हाल ही में ना प्रियंका गांधी का एक बयान सामने आया था, जिसमें प्रियंका गांधी ये कह रही थी कि मोदी जी जो हैं वो हमेशा सिर्फ मंचों पे ही दिखाई देते हैं, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं। तो ये बात किस हद तक सही है? क्या मोदी जी नेता लोग यहाँ आते हैं, आपसे मिलते हैं? प्रियंका जी अंग्रेजी कट बाल लगा के रखती हैं, तो क्या वो देश की हैं तो उनको हिंदुस्तानी बन के रहना चाहिए ना, विदेशी बन के रहना चाहिए। बताइए। मुझे ये बताएं कि नेता लोग यहाँ आते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं? कोई नेता नहीं आता, कोई नहीं आता। केवल चुनाव का टाइम आता, फिर उसके बाद उनने कहा तुम कौन हो? अरे भगा यार, तुमने तो हमें वोट नहीं दिया। तुम यार हम होटल में गए थे, तुमने सलाद नहीं दी, रोटी जली पकड़ा दी, दाल भराई सही नहीं खिलाई। अभी राहुल गांधी आने वाले हैं 10 तारीख को, क्या कहना है? मोदी का जीता। जी बताएं 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 भाई साहब, आगे आए बताएं। जी बोले, जी बोले 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 भाई साहब बोले। मऊदा हमीरपुर। मैं अपनी बात बताता हूँ। हाँ बताएं। मोदी जी ने हमको 2.5 लाख रुपया दिया, 18,000 रुपये टैंक का दिया, मकान टूट फूट के बनाया हमने। जितनी भी कॉलोनी बनाई हमारे शहर में मऊदा में बनाया, हमीरपुर ज़िले में बहुत सी कॉलोनी बनाई। इसके लिए हम लोग मोदी को ही जितवाना चाहते हैं। मऊदा हमारा साथ, मऊदा इससे ज़्यादा कुछ नहीं जो दिया। देखो लैपटॉप से लगा के नहीं, सब चीज़ गैस सिलेंडर से मिला। गरीब आदमी, यही मोदी को हम सलाम करते हैं, राम राम कहते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैम। जी बहुत 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 धन्यवाद। और भी मजदूर भाइयों से जुड़ेंगे। जी काका, क्या नाम है काका आपका? मेरा नाम राजेश यादव। जी काका बताएं, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या सोच के वोट करेंगे आप? चुनाव मोदी जी बैठेंगे सीट पे, प्रधानमंत्री की। बस ये सोच के वोट करेंगे कि मोदी जी बैठेंगे? मोदी जी ही बैठेंगे और कोई क्या विकास का काम किया है मोदी जी? बैठने के लायक नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी बैठने के लायक हैं? राहुल गांधी नहीं है बैठने के लायक। काका क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं जल्दी से। अब वो पढ़े लिखे भी हैं, पैसा भी है उनके पास, सब कुछ है। केंद्र में सरकार भी उनकी रह चुकी है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब इस बार कांग्रेस तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे जाएगी। मोदी यहाँ क्या क्या दिक्कत है मुझे बताएं, यहाँ आप लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ा? कोई परेशानी नहीं, टाइम से खाना खा लेते हैं, मिल जाता है। अब फुटपाथ पे सो जाते हैं। यहाँ कानपुर देहात शिवराजपुर के रहने वाले हैं। मोदी जी के राज में खुश हैं आप लोग? खुश, बहुत खुश हैं। क्या चाह रहे हैं कि अब जो सरकार आए, अब फिर से मोदी सरकार आए, अब क्या काम करवाए आपके लिए? अब जो चाह रहे हैं काम उन्होंने जो करवाया बहुत अच्छा करवाया है। लोगों के घर मकान बनवा काम उन्होंने जो करवा दिए वो तो अच्छे करवाए, मकान दिलवा दिए, सिलेंडर दिलवा दिए, रोडें बनवा दी। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब क्या करवाए मोदी सरकार आपकी? अब जनता की क्या मांग है? देखिए जनता अगर चुन रही है उनको तो क्या मांग नहीं है मैडम, हमारी कोई मांग नहीं है। बाकी जनता की जो मांग हो वो बात करे सामने, दिखा बाप। अब इस बार पता नहीं क्या मुद्दा होगा, ये तो हम पता नहीं है भाई साहब। क्या परेशानी आपको होगी? परेशानी क्या, परेशान सब हैं। सभी परेशान है तो भैया क्यों परेशान है सब? क्या दिक्कत आ रही है बताइए, वही जानने आई। परेशानी है कि काम धाम नहीं चल रहा। काम धाम नहीं चल रहा है? क्यों काम धाम नहीं चल रहा है? सरकार की वजह से? अब सरकार की वजह से मानो या इससे मानो, मान लो कि काम नहीं चल रहा है, क्या बताया जाए। अब काम चले तो ठीक ठाक है, अब काम नहीं चल रहा तो कैसे ठीक है, आप ही बताओ। हैं किसको वोट करेंगे? वो वोट करेंगे, मोदी जी करेंगे। क्यों करेंगे आप मोदी जी को वोट? क्या काम किया है? देश के लिए दिहाड़ी नहीं बढ़वा रहे, हम लोग की दिहाड़ी मजदूरी बढ़वा दे, 500 रुपया सीधे सीधे कर दे। मोदी जी से उम्मीद यही है बस, और क्या। बस यही उम्मीद है। हाँ, जीतेंगे तो वही, और कोई गाड़ी नहीं दिखाई देती। ये पूरा विश्वास है आपको कि ये काम मोदी जी की सरकार आएगी तो ही करा पाएगी? अरे बिल्कुल, मोदी जी हैं जो कुछ है, और कोई दिख ही नहीं रहा इस बार। कोई दिख रहा है आपको? कोई वो नहीं करते वो प्रचार, कोई दिख ही नहीं रहा इस बार। अभी विपक्ष के जो लोग हैं, अभी 10 तारीख को राहुल गांधी आने वाले। राहुल गांधी अभी देखिए आए थे निराला नगर में, वो सब लोग आए थे। राहुल सबसे बड़ा तो उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए उनसे। अभी मोदी जी आए थे 2-3 दिन पहले, आप गए थे उनको देखने? हाँ बिल्कुल, निराला नगर में टाट मिल से निकले थे, हम लोगों ने देखा था वहाँ पे टाट मिल में उनको। गरीब जो मर रहे हैं ये सब खड़े हैं भूखे, एक निवाले के लिए तरस जाते हैं, काम नहीं लगता है, 2 निवाले के लिए मरते हैं। सड़क में डिवाइडर में सोते हैं, गाड़ी पलट जाती है, हम पलट जाएं
गाड़ी चढ़ जाती है, कौन सरकार देने वाला है? लवारिस की तरह फूंक दिए जाते हैं। जी भाई साहब, आऊंगी आपके पास भी आऊंगी और भी लोगों से जुड़ूंगी यहाँ में। पूछिएगी। जी काका, क्या नाम है काका आपका? हमारा नाम विजय प्रकाश। अच्छा काका, क्या लग रहा है, क्या सोच के वोट देंगे इस बार? अरे वोट क्या, हमारे तो वही भाजपा को वोट जाएगा, भाजपा को वोट देंगे, क्यों काका? क्योंकि वो सरकार ठीक चल रही है और सही काम कर रही है। सही काम कर रही है, क्या क्या काम किया है सरकार ने? काम ये है कि मतलब ये है कि भ्रष्टाचार खत्म है और सब ये सब सही है और यही सब है और क्या है। अच्छा, अभी मैंने लोगों से बात की तो लोग तो कह रहे हैं कि सरकार ने काम ही नहीं किया है। वो तो बेकार की बात है, काम तो कर ही रहे, वो तो कर ही रहे, विरोधियों का काम यही है और तो काम ठीक ही हो रहा है। मुझे ये बताएं कि पिछली बार के जो मुद्दे थे चुनाव को लेकर के, इस बार भी वही मुद्दे लेके लोग चुनाव में, जनता उसी मुद्दे को लेकर के चुनाव में उतर रही है, ये मुद्दे कुछ अलग हटके हैं? उससे तो हटके है मामला ये, अब तो सही है, पहले से काम भी कर सरकार ने किया है, सब कर ही रही है, जो भी है ठीक है, मान लिया सब सही है। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता से जब हमने बात की तो जी रुकिए रुकिए भाई साहब रुकिए, जी बोलिए। मोदी ने जीतते ही पहले नोटबंदी करा दिया, ठीक है। दूसरा नंबर, उसने मजदूरों को रोजगार छुड़ा दिया और अखिलेश यादव ने 100 नंबर चलाया था, झगड़ा बवाल सब खत्म कर दिया। अब वो 100 नंबर चला के 112 नंबर कर दिया। मोदी ने क्या करा है? कुछ नहीं करा है। अब की सरकार अखिलेश यादव की आने वाली है, ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता से, यहाँ के मजदूर भाइयों से जब हमने बात की तो यहाँ के मजदूर भाइयों को पूरा विश्वास है कि मोदी जी ही आएंगे और मोदी जी ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं खुशबू सिंह भगवा, न्यूज़ नेटवर्क के लिए।